बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28800 स्क्वायर मीटर्स, इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पे उसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में एक खेत है और उसका एरिया उसने दिया है वो है 28800 स्क्वायर मीटर्स। उसकी लेंथ 2 टाइम है, ट्वाइस है उसकी विड्थ से, यानी लेंथ 2 टाइम है, लेंथ बड़ी है, ठीक है, उसकी विड्थ से 2 टाइम वो ज़्यादा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं इनकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है, इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, इसको हम लेट करते हुए यूज़ करेंगे। लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो लेंथ है और जो विड्थ है, पहले विड्थ लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है, यानी कि अगर विड्थ x है तो लेंथ ट्वाइस है उसकी विड्थ का, ठीक है। तो विड्थ को हमने x लेट कर लेना है और लेंथ को ट्वाइस के साथ यानी 2x कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें लेट कर लेनी है कि लेंथ 2x है यानी ट्वाइस है किससे, उसकी विड्थ से। विड्थ x हो तो लेंथ 2x होगी। और अगली चीज़ जो है वो हमें क्या करना है, इसका एरिया भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि उसने गिवन में दिया हुआ है। एरिया इज़ इक्वल टू 28800 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एरिया का फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट जो भी हमारे पास शेप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है। लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकल आता है। अब यहाँ पे देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद है, वो है 28800। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वो है 28800 इज़ इक्वल टू लेंथ है और लेंथ हमारे पास इक्वल है 2x के, तो लेंथ की प्लेस पे हम 2x लिखेंगे, मल्टीप्लाई विड्थ है और विड्थ हमारे पास इक्वल है x के, तो विड्थ की प्लेस पे आ गया x। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28800 इज़ इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और साथ में ये 2 आ गया। अब ये जो 2 है वो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर के साथ तो इधर आके डिवाइड हो गया और इधर बाकी सिर्फ रह गया एक्स स्क्वायर। अब 28800 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, फिर 2 4 टाइम 8, 2 0 टाइम 0 और 2 0 टाइम 0। तो यूँ हमारे पास 14400 ये इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब x के ऊपर स्क्वायर है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इधर भी x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी इस वैल्यू के ऊपर 14400 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर बाकी रह गया x इज़ इक्वल, अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 14400। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा लिए, यहाँ पे 44 का एक ज़ीरो और एक पेयर 00 का, एक पेयर 44 का और एक पेयर 1 का। अब हमें सबसे पहले 1 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 1 का टेबल यूज़ करेंगे। 1 टाइम आ गया 1। अब इस पेयर को ड्रॉप कर लिया हमने 44 के को। अब यहाँ पे जो डिजिट आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है, तो 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया। अब इस 2 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 44 आ जाए। तो इस 2 के साथ अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, ये 2 हमने इसके साथ लिया तो 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4, तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाता है
तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखेंगे। इस तरह 2 2 लेने से हमारे पास जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 44 वो आ गया। अब 4 से 4 माइनस किया 0 और इस पेयर को ड्रॉप कर लिया 0 0 के को। और अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे डिजिट आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। तो 2 आ गया, इस 2 में 2 को प्लस किया तो आ गया 4। अब 2 4 के साथ हम 0 0 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 0 टाइम 0, 0 4 टाइम 0 और 0 2 टाइम 0। तो इसलिए यहाँ भी 0 लिखा, ऊपर आंसर में भी 0 लिखा और यूँ हमारे पास जो है वो 0 0 0 आ गया। ठीक है, और इसमें से हमने इसको सेपरेट किया तो 0। तो इस तरह से 14400 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आ गया 120। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आप 2 0 के लिए यहाँ पे ऊपर 0 लगा के इस स्टेप को ना भी करें उसका भी कोई इशू नहीं है, उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह कम्प्लीटली तौर पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x इक्वल आ गया 120 के। अब x हमने किसके इक्वल लिया था, विड्थ के। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो विड्थ है, नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास विड्थ थी उसको हमने इक्वल लेट किया था x के। ठीक है, विड्थ इज़ इक्वल टू x और यूँ हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आया है, x इक्वल आया 120 के। तो x की प्लेस पे क्या आ गया 120 मीटर। तो इस तरह विड्थ आ गई हमारे पास 120 मीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे लेंथ है और लेंथ इक्वल है 2x के। तो अब लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज़ इक्वल टू, लेंथ इक्वल है 2x के, तो लेंथ की प्लेस पे लिखा 2x। अब यहाँ पे आ गया 2 और साथ x मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 120, तो x की प्लेस पे आ गया 120। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ। 120 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 टाइम 0, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो यूँ हमारे पास लेंथ इक्वल आ गई 240 और साथ में इसका यूनिट हमने लिख दिया मीटर। ठीक है, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ था कि जो इस रेक्टेंगुलर शेप है इसकी लेंथ फाइंड करेंगे साइड्स की। इन साइड्स की लेंथ क्या होगी, तो एक साइड की लेंथ हमारे पास जो कि विड्थ है वो आ गई 120 मीटर और जो लेंथ है दूसरी साइड वो हमारे पास आ गई 240 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें उसने जस्ट एरिया दिया था इस रेक्टेंगुलर शेप का और इसकी साइड की लेंथ फाइंड करने को उसने कहा था। तो हमने एरिया का फार्मूला यूज़ किया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया जो हमने लेट की थी लेंथ और विड्थ की, उनको यहाँ पे लगाया। तो इस तरह हमने इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो इस तरह हमारे पास विड्थ आ गई, इस विड्थ की मदद से हमने लेंथ को भी फाइंड कर लिया। तो यूँ दोनों साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल आ गई 120 मीटर और 240 मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं कि वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करें, लीस्ट नंबर, जिसे हम इस वैल्यू से सबट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो जो आंसर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर आए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में से इस वैल्यू को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम वैल्यू को यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, डिवीजन के अंदर 109087। तो पहला स्टेप स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये होता है कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो यूँ एक पेयर 87 का, सेकेंड पेयर 90 का और फिर 10 आ गया। ठीक है, अब हमें 10 रिक्वायर्ड है तो हम 4 का टेबल यूज़ नहीं कर सकते, 4 4 टाइम्स 16 हो जाता है, इसलिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। तो 3 3 टाइम आ गया 9। ठीक है, अब हम सेपरेट करेंगे, 10 में से 9 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस 90 को हमने ड्रॉप कर लिया। उसके बाद ये जो यहाँ पर डिजिट आया हुआ है 3, इस 3 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 6। अब इस 6 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 190 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इस 6 के साथ 4 4 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 4 4 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 4 6 टाइम 24 और 1 25। तो वैल्यू 180 से ग्रेटर हो जाती है, इसलिए इस 6 के साथ हम 4 से स्मॉलर नंबर 3 को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 के साथ अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 3 टाइम 9 और 3 6 टाइम 18। तो
तो यूँ हमारे पास यहाँ पे भी 3 लिखेंगे हम, और यहाँ आंसर में भी 3 लिखेंगे, और 3 3 लेने से एक वैल्यू क्या आ गई है 189। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। इधर से कह लिया 10 हो गए, 10 माइनस 9 आ गया 1, यहाँ पर मीनिंग 8 रह गया क्योंकि 1 क्या इधर मूव किया था, तो 8 माइनस 8 0 और 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट जो पेयर है 8 7 का, इसको ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस 3 में हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 66 हो जाएंगे। तो 66 के साथ हम अगर 1 1 भी लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इससे वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी, लिहाजा इसको हम यहाँ तक ही सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, उसने कहा है कि फाइंड एट द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस वैल्यू से जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर एक कंप्लीट स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास से रिमाइंडर आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू आ गया है 187। ठीक है, अब जो उसने ऊपर हमें कंडीशन में बात कही है वो हम करेंगे व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब इस वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने रिमाइंडर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग नंबर, और रिमेनिंग नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है, क्वेश्चन है, वो लिखेंगे 109087 और इसमें से हम सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसको। रिमाइंडर क्या आया है 187। तो वो कहता है अगर हम इस अंदाज से इसकी सब्ट्रैक्शन करें तो जो आंसर है वो कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए। तो पहले हम सेपरेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आया कि वो एक माइनस करने से जो आंसर आता है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो इसको सेपरेट करेंगे 109087 और माइनस करना है हमने 187 को। ठीक है, तो 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 8 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, इस 9 से कह लिया 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, इधर रिमेनिंग 8 रह गया क्योंकि 1 क्या इधर चला गया था, 8 आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास सेपरेट करने से आ गया है 108900। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे हम देखेंगे कि आया कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आंसर हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड होकर आए, यानी डेसिमल में आंसर ना आए। तो अब इस वैल्यू का हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे ही चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके। तो हमारे पास इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है 108900। तो यूँ देखें हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो एक कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 108900 तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो एक कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है 330। ठीक है, तो इट मीन्स के हमारे पास फाइंड एट द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, वो कौन सा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आंसर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है। तो वो 187 ऐसा नंबर है जिसको इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास आंसर में एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, स्टार्ट से रिव्यू कर लेते हैं। ये जो वैल्यू थी इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है और स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए जो हमारे पास रिमाइंडर आया है दरअसल वही हमारा आंसर है, वही हमारा लीस्ट नंबर है जिसको सेपरेट किया जाए इस वैल्यू से तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर में आंसर आ जाता है।